नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। करोड़ों के चना और सरसों लेकर भागे दो भाई, किसानों ने दिया धरना। सूचना केंद्र के निर्माण कार्यों की जांच के लिए धरना, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पूर्व सरपंच की बेटी के लापता होने का मामला, पुलिस जुटी खोज में। टाटा पावर ने की जन सुनवाई, आमजन को मिली राहत। कृष्णगंज थाना क्षेत्र बना चोरों की पहली पसंद, फिर हुई लाखों की चोरी। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। आरएस हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। करोड़ों रुपए की चना सरसों की खरीद को लेकर धोखाधड़ी व ठगी से आहत किसान गुरुवार को बकाया भुगतान की मांग को लेकर केसरगंज स्थित राजस्थान बीज भंडार के बाहर ही धरने पर बैठ गए। दर्शकों, देखिए अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दो भाई किसानों के करीब 5 से 6 करोड़ रुपए का चना और सरसों लेकर फरार हो चुके हैं। उनकी पुलिस तलाश कर रही है और जो आज किसान हैं उनके दोनों भाइयों के रिश्तेदार की दुकान जो कि राजस्थान केसरगंज स्थित राजस्थान बीज भंडार के यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि जो दोनों भाई भागे हैं उनका रुपया वापस दिया जाए, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इसको लेकर अजमेर के अलग अलग थानों की यहाँ पर पुलिस, किलाटावर थाने की पुलिस, कंट्रोल की पुलिस यहाँ पर तैनात है, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। हालांकि शांति तरीके से यहाँ पर किसान अपना धरना करके बैठे हैं और इनकी मांग क्या है एक बार बात कर लेते हैं। वैसा कितनी दिन हो गए और क्या था ये पूरा घटना, बताएं थोड़ा। देखिए, 2 महीने ज़्यादा समय बीत गया। चना और सरसों खरीदा था इसी फर्म ने, राजस्थान बीज खाद बीज भंडार केसरगंज स्थित जी अजमेर फर्म है। इन्होंने उनके जो मालिक है सुनील जी, अनिल जी, इन्होंने इनके मार्फत, इनके मुनीम मुकेश सैनी, इनके मार्फत किसानों से अजमेर जिले के लगभग 400 किसान हैं, सभी तहसीलों के, सरवाड़ तहसील के, बिनाई तहसील के, अराई तहसील के, श्रीनगर नशराबाद तहसील के 400 किसानों के लगभग 6 करोड़ रुपए अभी बाकी है। तो हम मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, हमने जिला प्रशासक को पिछले 24 जुलाई को भी हमने जिला प्रशासक कलेक्टर साहब से हम मिले, एसपी साहब से हम मिले। इसके खिलाफ 9 जुलाई को सरवाड़ पुलिस थाने में भी नामजद बेकायदा हमने मुकदमा दर्ज कराया गया। तो हम तो यही चाहते हैं कि आज हम सभी किसान
किसान एक राय होकर के 2 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। अब हमें पाई के मोहताज हो चुके हैं। हमने खून पसीने की कमाई इनको दी है। चना सरसों कैसे पैदा होते हैं, हमारे पास इनके बिल हैं, पर्चियाँ हैं, इनके चेक हैं, सब कुछ है। और भी कोई एविडेंस है प्रशासक, जिला प्रशासक रही है। एक अभी मजदूरों के 500 रुपए गांव में चल रहे हैं। हम खुद ही मजदूर, किसान मजदूर हैं, सब कमाई को छोड़कर। कब तक बैठोगे? किस मांग, कौन सी मांग पूरी होगी जब तक यहाँ बैठोगे? देखिए मांग एक ही और कोई मांग नहीं हमारी। काहे की मांग है? एक मांग हमने इनको चना सरसों दिया, ये हमारे पैसा लौटा दे। हमारे पास पर्ची और सूची है। तक बैठोगे? देखिए पैसे आएंगे जब तक बैठेंगे। अच्छा, पैसे नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ बैठे क्यों नहीं? आप ऐसी बात क्यों करते हो? क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे पैसा? नहीं आप हम ऐसी क्यों बात, क्यों नहीं मिलेंगे? देंगे। कहने वाला दोनों भाई से आपकी बातचीत लगातार हो रही है, अब नहीं हो रही है, तो अब आगे की रूपरेखा क्या है? अब रूपरेखा यही बैठेंगे और क्या है? भेजेंगे, रोटी आ जाएगी, घर से रोटी आ जाएगी। क्या नाम है सर आपका? बालूराम पीचर, किसान महापंचायत का जिलाध्यक्ष हूँ। देखिए दर्शकों, बालूराम जी ने कहा है कि यहाँ पर जब तक रुपए नहीं मिलेंगे इसी तरीके से यहाँ पर मार पड़ाव यहाँ पर जारी रहेगा और बैठे रहेंगे। कुछ युवा साथी हमारे साथ में। भाई साहब, कितने किसान हैं और कितने रुपए हैं, किस तरीके से दिए थे, और क्या लग रहा है कि जिस तरीके से चश्मा हमारे क्या जीसे दसूक के द्वारा किसानों ने वहाँ पे माल दिया, चना और सरसों। चने के पहले तो पैसे दे दिए और सरसों लेके किसी से 50 बोरी, किसी से 50 बोरी, किसी 60 बोरी, ऐसे करके 1 करोड़ का माल तो दसूक जीएसएस से है। लोगों ने भरोसा इसलिए किया कि वो जीएसएस में जो कर्मचारी बैठते हैं उसके थ्रू उनको माल दिया। इनका राजस्थान खाद्य बीज भंडार जो केसरगंज में है, इसके यहाँ से वहाँ माल जाता था। इतनी बड़ी रकम दी आप लोगों ने, क्या कोई लिखत, किसी तरीके की कागजी कार्रवाई या कोई सामान? इसका राजस्थान खाद्य बीज भंडार हमारे पास विश्वास जमाया, पहले विश्वास जमाया, चने वाले पैसे दे दिए, सरसों वाले बाकी है। इन्होंने हमारे को चेक दिया, चेक भी दिया हुआ राजस्थान खाद्य बीज भंडार का कि अब हमारे पैसे आ जाएंगे। लोग तो राजस्थान खाद्य भंडार में तो ये है ही नहीं ना, एम्प्लॉय वगैरह? एम्प्लॉय इसका रिश्तेदार है, जीजा साला है। अच्छा, अनिल सुनील का, हाँ इनका रिश्तेदार, इनका एम्प्लॉय है हरिराम चौधरी दोतली। बताया साहब, मैंने गोयला से हूँ, मैं विश्राम सिंह सोलंकी। मैंने इनको 7.5 करोड़ के लगभग काश्तकारों को चना सरसों दिलवाया था। आपने मैंने खुद ने दिलवाया था, 7.5 करोड़ का दिलवाया था। और अनिल सुनील ने कहा कि भाई वैसे करो। रिश्तेदार है क्या? नहीं, रिश्तेदार नहीं है साहब, ये फर्म है राजस्थान बीज भंडार, बहुत बड़ी फर्म है। ये 20-30 सालों से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़ी हुई। मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहायक व्यवस्थापक हूँ गोयला जीएसएस में। इनके थ्रू और हमारी जान पहचान है, व्यवहार भी है। 5-10 साल हो गए। इन्होंने, अनिल और सुनील ने कहा कि चलो हमारा ये मुकेश हमारा साला भी है, अधिकृत मुनीम भी है, आपके सामान भी यही लेता देता है, आप इसको चना दे दो, चना सरसों दे दो, हम इसको बीज में करके आपको वापस बीज के थ्रू आ जाएगा, हमारे मुनाफा डबल होगा। हमने 7.5 करोड़ के लगभग मैंने काश्तकारों को चना दिलवाया, जिसमें 5 करोड़ के लगभग आ गए। अब 2 करोड़ 38,36,000 बाकी है। मैंने 9 तारीख को सरवार थाने के अंदर FIR दर्ज करवा रखी है, परंतु आज तक कार्रवाई भी चल रही है, परंतु धीमी ऐसे कर रही। हमने कलेक्टर साहब के, SP साहब के फरार भी नहीं है। अनिल जी का फोन भी ऑन आ रहा है, परंतु अब हम इनसे पैसे मांगने आते हैं, अब तो करने लगे। हम तो अजमेर के शेर है, जो कर ले पैसे हम नहीं देंगे। अब परसों पहले रोज हमारे काश्तकार लेकर आए थे, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, जबकि फर्म के नाम से हमने चेक भी दे रखे, हमारे को चेक भी दे रखा है, लेटर पेड पे लिख के भी दे रखा है। इनका अधिकृत मुनीम मुकेश ही है। चना हम गुजारिश करते हैं, ये रहा सुनील जी बैठे हैं, फर्म के मालिक, और अनिल जी इनके भाई है, यहीं पे होगा। अब देखो क्या होगा। बिल्कुल दर्शकों, देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर केसराम जी और दयानंद शर्मा जी यहाँ पर खड़े हैं कि इसी तरीके से जो किसान है वो कोई उग्र ना हो जाए, कानून व्यवस्था बनी रहे। एक बार बात कर लेते हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी दुकान के यहाँ जो ये धरना दे रहे हैं। वैसे किस तरीके का ये विरोध है, क्यों सेटलमेंट नहीं हो पा रहा? क्योंकि बड़ी रकम है काफ़ी किसानों की, बता रहे हैं आपके यहाँ पर। हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। वो जो बंदा था ना, वो किसानों से माल लेता, मंडी में बेचता, पैसे लेता, और वो जाने उसने 20 करोड़ का टर्नओवर करा, जिसमें से 15 करोड़ उसने दे भी दिए। फिर उसने खुद के स्वयं के चेक दिए, फिर उसके चेक दिए तो बाउंस हो गए। फिर उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर ये किसान लोग सारे इकट्ठे होकर आए कि यार हम तो इतना मांगते, हमारे को तो ABCD मालूम थी। और ऐसे क्या 50-60 किसान, तो हमको मालूम पड़ा ऐसा हुआ। फिर जो बंदा फरार हो गया, फिर उसको हमने ढूंढा करा। इन किसान भाइयों को इनको संभलाया भी भाई है, देख लो ये गुनाहगार है, तुम्हारा गुनहगार है, ये जाने तुम जानो। उस टाइम उन्होंने ठोका करा और इससे उनसे फिर छोड़ दिया इनको। तो अब आपकी दुकान के बाहर बैठे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है? अब ये कि हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो हमारे को तो कोई लेना नहीं देना नहीं करना नहीं।
मगर अभी क्या, अगर ये बोल देना कि सुनील जी ने 1 रुपये का चना खरीदा है, अनिल जी ने 1 रुपये चना खरीदा, 1 रुपये का मूंग खरीदा, तो हम इसके जिम्मेदार हैं। कहने वाला विश्वासघात हो गया। विश्वासघात। आज आप मेरी बात सुनो, कोई किसी को 10,000 की उधार नहीं देता है, उन्होंने करोड़ों रुपए की उधार काहे के लिए दे दी? गलती तो इनकी है ना। अब ये हमारे गले पड़ रहे हैं मतलब प्रॉफिट के लिए। अब कोई आप अपन किसी को 5,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख का देता, कोई करोड़ों रुपए की उधार ही देते हैं क्या? अब ये गलती इनकी है। अब ये क्या हमारे आके गले पड़ रहा है। मेरा नाम है सुनील जी। ये बेमतलब में हमारे को दबाव बनाने कर रहे हैं। कल ही मैं मर गया करके आत्महत्या कर ली तो मैं इनके माथा दूंगा क्या? बिल्कुल दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर जो सुनील जी हैं, दोनों भाइयों के रिश्तेदार, उन्होंने कहा है कि इनको मिलाया जरूर था और दोनों भाइयों को किसानों के सुपुर्द भी कर दिया था कि आपका जो सौदा है, जो लेन देन है, वह आपस में देख लो। तो किसानों ने उनसे बातचीत करने के बाद उनको वापस अपने स्तर पर छोड़ दिया और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इनका डूबा हुआ रुपया है 2-3 करोड़ रुपए, वह वापस नहीं आ पाएंगे। इसको लेकर यहाँ पर आज महापड़ाव शुरू कर दिया है। अब देखना होगा किसानों का जो महापड़ाव है वह कितने दिन या कितने घंटे यहाँ पर रहता है। अजमेर में गुरुवार को सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति व सूचना केंद्र बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों के साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा सूचना केंद्र में कराए जा रहे अनाधिकृत कार्य एवं ध्वस्त किए गए उपयोगी भवनों की जांच कराने को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और जल्द अपनी मांगे पूरी करने की मांग रखी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम 2 ज्ञापन दिए गए हैं। पहले ज्ञापन के जरिए कर्मचारियों को RGHS मेडिकल डायरी उपलब्ध करवाने, राज्य कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए RGHS के तहत आउटडोर में उपचार के लिए अनलिमिटेड राशि व्यय करने की सुविधा देने और RGHS लागू होने के बाद बंद किए गए फूड सप्लीमेंट को पुनः शुरू कराने के साथ ही 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा है। कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान के ऊपर यह धरना दिया जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों में RGHS को लेकर के जो विरोधाभास है, जो अशांति है कर्मचारियों के अंदर, उसको दूर करने के लिए यह धरना दिया जा रहा है और हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि RGHS की विसंगतियों को दूर करके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। 65, 70, 75 वर्ष की आयु के ऊपर जो अतिरिक्त पेंशन अन्य राज्यों में दी जा रही है, उसी प्रकार राजस्थान के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 65, 70, 75 वर्ष की सेवा करने के उपरांत अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा आर्ट गैलरी के ऊपर इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण का विरोध करते हुए विभाग ने यहां केवल आर्ट गैलरी का पुनः निर्माण की सहमति प्रदान की थी। यहां पर इंक्यूबेशन सेंटर जो कि अन्य विभाग है, इसका संचालन किया जाना न्याय संगत नहीं है। इसके साथ ही PRO आवास को ध्वस्त कर इसके अधिकांश जमीन को मुख्य मार्ग स्थित अग्रसेन सर्किल की साइट लावारिस छोड़ देने से विभागीय संपत्ति को हानि हुई है। वहीं यहां पर अतिक्रमण भी कर लिया गया है। इसके अलावा सभागार के पीछे कार्यालय के मुख्य स्टोर भवन को भी ध्वस्त कर इसके स्थान पर एक अनाधिकृत पार्किंग स्थल बना दिया गया है, जिसकी कार्यालय में कोई उपयोगिता नहीं है। इसको हटाकर यहां मीडिया कर्मियों के लिए मीटिंग हॉल बनाने के साथ ही अन्य मांगे रखी गई हैं। ऐसा है, पिछले 1.5 साल से सूचना केंद्र में जो काम हो रहे हैं बिना NOC के, उसके लिए 1.5 साल से जिला प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, ये हमारी जो मांग है जिला स्तरीय है, जिला कट के स्तर की मांग है, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे साबित होता है कि जिला प्रशासन दोषी अधिकारियों को बचाने का काम कर रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं, आज हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर निवेदन करेंगे कि जिला प्रशासन को आप डायरेक्शन दें, तो सूचना केंद्र का जो प्रकरण है उसकी भौतिक जाँच कराई जाए। जो सरकार की सोच है, पारदर्शी सरकार, जवाबदेही प्रशासन, उस छवि पर सरकार ने सवाल निशान खड़ा कर दिया। जिला प्रशासन कोई काम करना चाहता नहीं है, टालम टोली नीति कर रहा है। 1.5 साल से हम एक बात को मुद्दे तक लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। इसलिए आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ये निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी कि आप इस मामले में जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई प्रदान करें। उत्तर विधानसभा के खरखेड़ी गाँव के पूर्व सरपंच की बेटी पिछले कई दिनों से लापता है। बेटी की तलाश की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने SP चुनाराम जाट को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेता इंसाफ अली अख्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि खरखेड़ी गांव के पूर्व सरपंच की बेटी अज्ञात परिस्थितियों में घर से लापता है। बेटी की तलाश रिश्तेदार और आसपास के गांवों में की गई, मगर सफलता नहीं मिली। गुमशुदगी की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में भी की गई, मगर पुलिस ने भी कोई जाँच नहीं की। आज SP चुनाराम जाट को बच्ची की तलाश के लिए ज्ञापन सौंपा गया। SP चुनाराम जाट ने एक स्पेशल टीम गठित कर बच्चे की तलाश करने की बात कही है। आज हमारे पुष्कर विधानसभा के सबसे बड़ा कस्बा है खरखेड़ी में हमारे पूर्व सरपंच साहब
बिजानिया साहब है, उनके बच्ची मिस हो गई थी, तो 3-4-5 दिन हो गए और उसको सही तरीके से कुछ क्लू भी मिला, लेकिन सही कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि थाना खाली था, थाने में पोस्ट थानेदार की खाली थी, तो लगा भी दिया और थानेदार जी ने आज ज्वाइन भी कर लिया है। सभी ग्रामवासी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सभी आए हैं इनके साथ, पूरे गांव के सब मौजूद आए हैं। इस हिसाब से हमने बात की है और हमने अपनी पूरी बात बताई है, तो उन्होंने हाथों हाथ एक जिला स्तर की टीम का गठन किया है, एक थाने की टीम का गठन किया है और साइबर टीम को बुला के और एक्टिव किया है और उन्होंने कहा जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्दी। तो हमें आश्वासन भी दिया अच्छा और हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी कार्रवाई होगी। टाटा पावर लिमिटेड की ओर से प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार अजमेर के हजारीबाग कार्यालय पर जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान करीब 50 प्रकरण सामने आए। इनमें से कई प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष रहे प्रकरणों को भी समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत उपभोक्ताओं एवं आम नागरिकों की विद्युत बिल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान विद्युत बिल सब्सिडी नहीं आने, फ्यूल सरचार्ज, लाइन शिफ्ट करवाने संबंधी नए कनेक्शन, सेटलमेंट, सत्कर्ता जांच एवं ऑडिट चार्जेस संबंधी समस्याएं प्राप्त हुई। इन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जी सर, जन सुनवाई में सर अब तो कितने केस आए और अधिकतर किस प्रकार के केस आए? नमस्कार, आज ये जन सुनवाई की सीरीज में हमारी चौथी जन सुनवाई है। हमने 4 हफ्ते पहले हजारीबाग से चालू करे थे और ये चौथी जन सुनवाई हाथीवाटा में रखी है उन्होंने आज। और सुबह से तकरीबन ज़्यादा से 40 या 45 लोग कंज्यूमर्स आ गए हैं इधर। अभी तक पिछले 3 जन सुनवाई में 220 से अधिक शिकायतें आई थी, उसमें से ऑलमोस्ट 90% 210 के आसपास तो रिजॉल्व भी हो चुकी है। कुछ साइड पे काम है, वो प्रोग्रेस में है, जल्दी वो उसकी पूर्णता हो जाएगी। आज जो लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम लोग पिछले हिसाब से आ रहे हैं। पिछले जन सुनवाई में जो आते थे उसे तो अभी शायद हमने जो प्रसार किया है आपके माध्यम से वो लोगों ने सुन लिया है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही है या बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है। आज की जन सुनवाई में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सिडी ना मिलने के कारण आए थे। जो बच्चे जिन्होंने जनाधार में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था या लेट करवाया था। कृष्णगंज थाना क्षेत्र चोरों का पसंदीदा इलाका बन चुका है। चोर यहाँ चोरी की वारदात को अब अंजाम देते ही रहते हैं। ऐसी ही चोरी की वारदात छतरी योजना वैशाली नगर में रहने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर्ड चीफ मैनेजर शिव प्रकाश चौधरी के घर पर चोरों ने अंजाम दी। शातिर चोर यहां से बेटे की शादी के लिए रखी 6 लाख रुपए नगद और करीब 4 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। मकान मालिक शिव प्रकाश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह और उनका परिवार शनिवार को उनकी बेटी के पास सरवाड़ गए हुए थे। उसके बाद बूंदी में भागवत कथा सुनने चले गए। इस बीच पीछे से मकान सूना पड़ा था। शातिर चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए मकान की दीवार फांद कर अंदर घुसे और घर के मेन गेट के ताले तोड़कर सभी अलमारियों से सोने के कंगन, सोने की अंगूठी, सोने का हार और शादी के लिए रखे 6 लाख रुपए नगद चुराकर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक ने कृष्णगंज थाना पुलिस से क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। हम लोग शनिवार को गए थे, मेरी डॉटर सरवाड़ रहती हैं, तो सरवाड़ गए थे। एक दिन बूंदी गए थे जब भागवत जी की कथा हो रही थी, तो वो कथा सुन के वापस सरवाड़ गए 2 दिन। तो पीछे से चोरों ने सारा माल साफ कर दिया, उन चाबी भी मिल गई, उन्होंने सारा ढूंढा जो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो यहाँ पे गश्त खूब बढ़ाया जाए। हालांकि अजमेर की पुलिस बहुत सतर्क है, पर जब तक चोरों को नहीं पकड़े जब तक कोई मतलब नहीं है। क्या क्या सामान था आपका? क्या सामान में उसमें 3-4 तो गोल्ड के आइटम थे और 5-6 लाख रुपए करीब केस था, जो मेरे लड़के की शादी के लिए हमने रखा था, मतलब जैसे हलवाई को देने के लिए, इवेंट वालों को देने के लिए से कुछ कैश, फ्रेश नोट भी थे शादी के हिसाब से। गहने में कंगन थे, एक चेन थी, 1-2 अंगूठी वगैरह नॉर्मल पड़ी रहती है घर में। तो हमारी तो ये गुजारिश है पूरे अजमेर पुलिस से कि इसको जल्दी से जल्दी निपटा जाए, क्योंकि बिना पुलिस की नॉलेज के कहीं चोर बच नहीं सकते। क्या नुकसान करा? गेट के सारे तालों के बाहर से आए, मेन गेट को नहीं तोड़ा, वो दीवार फांद के आए होंगे। तो मेन गेट का नीचे का कुंदा तोड़ा, कमरे का कुंदा तोड़ा, बॉक्स रूम का कुंदा तोड़ा, अलमारी में सामान बिखरा पड़ा था। कैमरा इधर है पर उनका खराब आगे वाला, इधर वालों के पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी ने मैं सुबह 11 बजे बताया फ़ोन करके कि तुम्हारे भाभी जी ताला टूटे हुए, तो फिर हम आए। पुलिस वाले शाम को किशन सिंह जी आए थे, वो फ़ोटो लेके गए थे, पर उन्होंने भी ये क्रिश्चियन चौकिया नहीं है, किसी को डिलीवर कर दिया वो केस, पर वो कभी कोई नहीं आया इंक्वायरी करने। 2067 छतरी योजना जी। हाँ, आपका नाम?
करीब 9-10 का, करीब 9 मतलब बताइए ना। हाँ, कितने का? 9 लाख से 10 लाख के बीच। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। कृष्णगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी बैंक के ATM में चोरी की गई बैटरी बरामद की है। वहीं चोर को गिरफ्तार कर वारदात में काम में ली गई कार भी जब्त कर ली गई है। कृष्णगंज थाने के ASI कुंभाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 जुलाई को शास्त्री नगर रोड स्थित फेडरल बैंक के मैनेजर मानक वैष्णव ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उनके ATM बूथ से अज्ञात चोर 6 बैटरी चोरी कर फरार हो गया है। मैनेजर की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर ATM बूथ पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक युवक चोरी करते हुए नजर आया। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र से पूछताछ की तो पता चला कि बूंदी के रहने वाले कौशल कुमार धाकड़ ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसी बीच पुलिस ने यह जानकारी जुटाई कि कौशल को अन्य मामले में मदनगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अभी न्यायिक अभिरक्षा में है। सूचना के बाद कृष्णगंज थाना पुलिस ने आरोपी कौशल को प्रोडक्शन वारंट के जरिए जेल से गिरफ्तार कर चोरी हुए माल की बरामदगी की है। आज आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 29/7/2023 को परिवादी मानस वैष्णव ने रिपोर्ट दी थी कि उनके शास्त्री नगर रोड पर स्थित फेडरल बैंक के ATM बूथ में से 6 एमरॉन क्वांटा कंपनी की बैटरियां चोरी हो गई है। रिपोर्ट दर्ज के अनुसंधान आरंभ किया गया था। मुलजिम कौशल कुमार धाकड़ को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से चोरी हुई बैटरियां व घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर ली गई है। मुलजिम को आज न्यायालय में पेश किया जाए। प्रोडक्शन वारंट से प्राप्त किया था इसको, पहले मदनगंज थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अभी प्रोडक्शन वारंट से कल इसको लिया गया था, अनुसंधान करके गिरफ्तार किया। ये बूंदी जिले का रहने वाला है, बामन गांव निवासी है, पुलिस थाना नैनवा बूंदी। रिकॉर्ड के लिए मेल किया है, वहां से आज रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा। कुंभाराम ASI थाना कृष्णगंज अजमेर। अलवर गेट थाना अंतर्गत भजनगंज प्रोफेसर कॉलोनी में डीजे बजाने की बात को लेकर बीती रात 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जहां एक पक्ष के लोगों ने एकजुट होकर दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी सरियों से मारपीट कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार झगड़े में एक युवती और एक युवक के शरीर में गहरी अंदरूनी चोट लग गई, जिन्हें परिजनों ने घायल अवस्था में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों घायलों का उपचार प्रारंभ किया। एक पक्ष के लोगों ने अलवर गेट थाने में पहुंचकर दूसरे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए बताया कि भजनगंज प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राकेश देवतवाल, नेतराम देवतवाल, खेमचंद, पूनम सिंह सहित अन्य लोगों ने तनुजा, रुपेश, पुष्पेंद्र, मोहन सिंह पर घर में घुसकर लाठी सरियों से वार कर दिए। झगड़े में युवती के शरीर पर गहरी अंदरूनी चोट आई है। पीड़ित की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। कल हमारे यहाँ मेरे घर में फंक्शन था, हमारे यहाँ डीजे बज रहे थे, उसको लेकर हमारे पड़ोसी से थोड़ा बहस हो गई। फिर इन्होंने क्या करा, ये सब 8 जने हैं, 8 जने लोहे के लट्ठे लेकर हमारे पास आगे मारने के लिए। मेरी बच्ची को और मुझे दोनों को मारा। मेरी बच्ची के पैर में इन्होंने इतना देर मारा कि वो चल नहीं पा रही है अभी, लोहे की छड़ी से।
लोही शरीफ भी हमारे पास है। मैंने कराया वहाँ अलवर के थाने में दर्ज कराया सर। उन्होंने कहा अभी तहकीकात करेंगे हम आप। नहीं अभी कुछ नहीं आया सर। अच्छा। अजमेर में एक सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। परिवार हज यात्रा पर गया था और लौटा तो वारदात का पता चला। चोर करीब 6 से 7 लाख के जेवरात व नकदी चुराकर फरार हो गए। रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खानपुरा रोड सुभाष नगर अजमेर निवासी सईदुल्ला खान ने रामगंज थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह 14 जुलाई को हज यात्रा पर गए थे। बाद में जब लौटे तो एयरपोर्ट से ही बड़े बेटे फिरोज खान के पास जयपुर रहने चले गए। जब वहां से अजमेर लौटे तो घर के मेन गेट का ताला व कमरों के ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो अलमारी के ताले भी टूटे हुए थे। घर का पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसमें से 2 सोने के हार के सेट व 1 चांदी के हार का सेट, 2 कान की बाली, 1 सोने की नाक की लौंग, 250 ग्राम की 1 चांदी की पायजेब और 28,000 रुपए नकद चोरी हो गए। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 14 तारीख से ये घर बंद था और उससे पहले हम लोग हज पे गए हुए थे। 14 तारीख को मेरे भाई जो हैं बड़े हमें लेने गए थे जयपुर और पूरे घर लॉक करके अच्छी तरीके से और यहाँ से चले गए थे 14 तारीख को। उसके बाद में जब हम 14 तारीख से जयपुर में ही रह रहे थे, तब हम कल जब 14 तारीख के बाद में यहाँ लौटे, कल करीबन 12:30 बजे करीबन, तो यहाँ आने के बाद में हमने देखा कि हमारे बाहर के मेन गेट का तो लॉक लगा हुआ था और उसके बाद में अंदर के आने के बाद में पूरे घर के लॉक टूटे हुए थे और जो गहने थे और नगद 28,000 रुपये थे वो अलमारी में से गायब थे। पूरे घर जो है सामान बिखरा हुआ था। तो हम आने के बाद में यहाँ घबरा गए, डर गए। उसके बाद में हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई। पुलिस को आने के बाद में हमने मौके का मुआयना कराया कि भाई इस तरीके से हमारे घर में चोरी हुई है और पूरे घर के लोग टूटे हुए थे। आपने देखा ही जिस तरीके से कि पूरे घर के लोग काट के और उसके बाद में सामान वगैरह ले गए। अलमारी तोड़ दी, अलमारी का लॉकर तोड़ के उसमें से सोने के गहने वगैरह, चांदी के गहने, पैसे वगैरह सब कुछ ले गए। गहनों के अंदर सर 2 सेट थे और बालियाँ थी, कान की, नाक की लौंग थी और पैरों की 250 ग्राम की जो शादी के अंदर चढ़ाते हैं, बहू को देते हैं, वो पायजेब थी चांदी की और 28,000 रुपये करीबन नकदी थी, जो कि अभी मौके पे आने के बाद में हमें नहीं मिली। ये तकरीबन सर है 5-6-7 के आसपास का है। हमने शिकायत कर दी है और कल तुरंत प्रभाव से हमने पुलिस को भी सूचना दी थी। पुलिस ने आके मौके का मुआयना करके उन्होंने कहा कि आप रामगंज थाने आ जाइए। रामगंज थाने जाके हमने लिखित में सूचना और FIR करा दी है। यहाँ पे रामगंज थाने में FIR कराने के बाद में फिर कल हम लोग आके पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम आपका सहयोग करेंगे। इस तरीके की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो हमारा यही निवेदन है कि पुलिस से कि हमारा पूरा सहयोग करें और इस एरिया के अंदर रात्रि गश्त का इंतजाम करें। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा कथित रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पिटाई से नाराज बाइक सवार युवकों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ट्रैफिक पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पंकज और साहिल नगर निगम में अपने किसी निजी कार्य को पूरा करके वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान पड़ाव जैन नमकीन के सामने ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बिना हेलमेट पहने दोनों युवकों को चाटे मारना शुरू कर दिया। बाइक सवार युवकों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी चालान बनाने की कार्रवाई करते, मगर मारपीट करना गलत था। इस बात की शिकायत बाइक सवार लड़के साहिल और पंकज ने अपने साथियों के साथ एसपी चुनाराम जाट को दी है। घर पे जा रहे थे फॉर्म भर के, निगम का फॉर्म भर के घर जा रहे थे, तो गैप बंदा गाड़ी यही चला रहा था। तो वो मैडम थी एक, उसके सामने क्या इसका बैलेंस बनाने, तो इसने गाड़ी रोक दी। तो वो एक आया पुलिस वाला देवेंद्र एएसपी करके, आके इसमें 2-3 रैप्टर रख दी उसने। तो मैंने उसको बोला रैप्टर कैसे रख रहा है तू? तो बोला नहीं के बोला हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, गाड़ी जब्त कर दूंगा। मैं कर दे, तू जो करना कर ले। मैं यही रुक, तो आता हूँ, रुक मेरे भाई को बुला के लाता हूँ। अब वो गया, वहाँ पे है ही नहीं। मैंने देखा उसके यहाँ पे लिखा हुआ था देवेंद्र एएसपी, मैंने सब निकाल ली उसकी 2 मिनट में कुंडली कहाँ का है, वो क्या है। फिर मैं गया, मैं कहा तू रुक यहीं आ, मैं मेरे भाई को बुला के लाया, इतने में है ही नहीं, वो गायब हो गया वहाँ पे। ये पड़ाव की सर जैन नमकीन वाला है ना, उसके वहाँ की चालान बना दिया सर उसने। पहले तो थप्पड़ मार दी 2-3, फिर चालान भी बना दिया। मैं कहा चालान तूने बना दिया, तू चालान बना ना, चालान की गलती है तो थप्पड़ किससे पूछ के मार रहा है? ये कौन सा कानून है तू थप्पड़ मार देगा? है कानून तूने बनाया क्या है? मतलब सिर का हुआ, थोड़े टाइम पहले तो गांठ हो गई थी, उसका हुआ। और 15 दिन पहले क्या इसका दिमाग में फीवर चल गया था, हो गया था, तो उसका हुआ है। अभी 15 दिन 20 दिन पहले ही आया है। फाइल वाइल सब पड़ी मेरे पास घर पे, मैं तो लाके दिखा दूंगा, मेरे पास तो सारे सबूत है। शिकायत करना है बिल्कुल। वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं तो सर कार्रवाई करना चाहता हूँ। वो या तो माफी मांग ले वैसे आके, नहीं तो मैं तो उसको छोड़ने वाला नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे को मेरी परवाह नहीं है। ट्रैफिक वाला भी था और उसके साथ में एक वो वर्दी वाला भी था। वो वर्दी वाले ने मारा इसको, ये पता नहीं थाने का कौन सा था, बाकी उसने उस जगह मारा। ये सर इसका नाम पंकज है, मैं इसका भाई हूँ साहिल, और कायड़ में रहते हैं हम। फॉर्म भरने आए थे निगम का, वो भर के घर ही जा रहे थे हम। मैं यूँ बोल रहा हूँ चालान की बात है तो तू चालान काट दे, 1000, 2000, 15,000, 20,000 का काट देना, पैसे दे रहे हैं तेरे को, मना थोड़ी कर रहा हूँ। पर रैप्टर कैसे रख रहा है तू? रैप्टर रखने का क्या कानून है क्या कोई? इतना तो उसको भी पता होना चाहिए। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा अजमेर के जवाहर रंगमंच में ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम में राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने शिरकत की। ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव प्रतियोगिता में दर्जनों युवा कलाकारों ने भाग लेते हुए विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री सीताराम लांबा ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवा बोर्ड का गठन कर युवाओं को एक अमूल्य तोहफा दिया है, जिसके तहत प्रदेश में युवाओं को मौका देते हुए उनकी प्रतिभाओं को निखारने, राज्य की दुर्लभ लुप्त होती कला संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु राजस्थान युवा महोत्सव आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश का युवा कलाकार अपनी प्रतिभा के बल पर कामयाबी हासिल कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव में जो युवा कलाकार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर चयनित किए जाएंगे, उनको प्रदेश स्तर पर 20 अगस्त से शुरू होने वाले राजस्थान युवा महोत्सव में शामिल किया जाएगा। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन पिछले 1 अगस्त से ब्लॉक लेवल पर जारी था, और अब ब्लॉकों में जो चयनित बच्चे हैं वो सब जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज यहाँ आए। अजमेर जिले का ये कार्यक्रम था, उद्घाटन समारोह था, और मैं सभी प्रतियोगियों को अपनी ओर से और बोर्ड की ओर से शुभकामनाएं प्रशंसित करता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने इस बार का जो बजट था वो युवाओं को केंद्र में रख के दिया, और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि युवाओं को कुछ ना कुछ राजस्थान सरकार से मिलता रहे। हम युवा मामले खेल विभाग की तरफ से आप देख ही रहे हैं कि खेलों में भी नित नए आयाम बना रहे, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो ये कलाकार हैं इनको भी राजस्थान में राज्य स्तरीय पटल पे पहचान मिले, और निश्चित रूप से राजस्थान सरकार इनके लिए सोच रही है। आगामी दिनों में हम इनके लिए एक राजीव गांधी युवा आदान प्रदान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लेकर आए, जिसमें जो भी कलाकार यहाँ पे चयनित होंगे उनको हम हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में उनकी संस्कृति सभ्यता को देखने और समझने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से भेजने जा रहे हैं। घुमंतु बागरिया संस्था रायला के पदाधिकारियों ने आज विजयनगर के पार्षद सहित कुछ लोगों पर जबरन घर खाली कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बागरी समाज की महिलाओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 27 जुलाई की रात को पार्षद राजू,
टीनू कुमावत, अरुण और इनके साथ करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग आए और मकान खाली करने की धमकी देने लगे। इस बात का विरोध मकान मालिक ने किया तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित परिवार ने आज एसपी और कलेक्टर को शिकायत देकर मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हम विजयनगर इंदिरा कॉलोनी से आए हैं और हमारे क्या बागरिया समाज के लोगों के साथ में 27/7/2023 को रात्रि की 11 बजे इन लोगों के साथ में दमंग लोगों ने जानलेवा हमला किया। बहुत सारी महिलाओं के साथ में मारपीट हुई है, बच्चों के साथ में मारपीट हुई है और मारपीट होते होते भी ये रोड पे आए जब तक इन लोगों को छोड़ा नहीं और फिर इन लोगों ने झाड़ियों में छुपकर इनकी जान बचाई और कुछ टाइम बाद में रात्रि की गश्त की गाड़ी आई पुलिस की, उनको भी हाथाजोड़ी की, थाने में रिपोर्ट भी दी इन लोगों ने, लेकिन इन लोगों की आज दिन तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और ये गरीब लोगों को दमंग लोग धमकियाँ देते रह रहे हैं और शराब पी के रात की टाइम में ये आके इन लोगों को धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारा गल जला देंगे, आपको जान से ख़त्म करके नाले खाले में डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलने देंगे। ये मामला है विजयनगर इंदिरा कॉलोनी का है सर, भिलवाड़ा अजमेर जिला। आज हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को कि हमारे लोगों को जो भी गुमंतु समाज से आते हैं, सरकार इनको चिरंजीवी योजनाओं से जोड़ा गया है और इनको रहने के लिए मकान वगैरह सब सुविधा गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन दमंग लोग होते हैं जो इनके गरीब परिवार के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी, मारपीट और घर को उजाड़ दिया जाता है। इसलिए ये परिवार बहुत पीड़ित है पूरा। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।